ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय, और इसके प्यार संख्या 162 तक चर्चा किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि मायावादियों को वैष्णव संप्रदाय में जोड़ देते हैं, और इससे महाप्रभु की ख्याति पूरे बनारस में फैल जाती है। और एक तो उसके कारण क्या हुआ, लाखों लाखों लोग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आते थे। उनके जहाँ पे निवास स्थान है, मंदिर में, नदी में, यहाँ तक कि स्नान करने भी जाते थे महाप्रभु। तो हजारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा करके उनको दर्शन करने के लिए रहते थे। तो इस प्रकार की ख्याति का इस्तेमाल तो हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत परफेक्ट तरीके से किए। जो भी उनसे ऐसे लाखों की संख्या में प्रभावित वाराणसी के निवासी थे, उन सबको प्रेरित किया हरिनाम लेने के लिए, और बड़े ही दिव्य तरीके से सारा वाराणसी जो है वैष्णव बन गया। पहले सारा वाराणसी मायावादी था, और लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरे वाराणसी के निवासी वैष्णव बन जाते हैं। और जब ये कार्य हो गया महाप्रभु के द्वारा, तो फाइनली मुख्य उद्देश्य तो सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना था। वो शिक्षा दे करके फिर फाइनली महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि अब वापस से नीलाचल जाना है। तो रात्रि दिवसे लोकेर सुनी कोलाहल, वाराणसी छाड़ी प्रभु आइला नीलाचल। यही लीला कही भाग्य विस्तार करिया, संक्षेप कही लाई यहाँ प्रसंग पाया। ये लीला को संक्षेप में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। ये मध्य लीला का जो भाग है संन्यास के बाद, तो उसको विस्तार से मध्य लीला में आगे वर्णन किया जाएगा। स्पेशली उसमें जो मुख्य प्रयोजन था महाप्रभु का सनातन गोस्वामी को शिक्षा, तो सनातन शिक्षा मध्य लीला के 19वें अध्याय में आएगा विस्तार से, क्या शिक्षा महाप्रभु की। यही पंच तत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैला धन्य। In this way, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and his associates of the Panchatattva distributed the holy name of the Lord to invoke love of Godhead throughout the universe, and thus the entire universe was thankful. इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके एसोसिएट्स पंच तत्व भगवान के पवित्र नामों का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में करते हैं, और दस द एंटायर यूनिवर्स वाज थैंकफुल। विश्व कैला धन्य, नॉट ओनली भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी, पूरा पृथ्वी को धन्य किए, लेकिन साथ ही साथ में पूरे ब्रह्मांड में महाप्रभु प्रचार प्रसार किए। पूरे ब्रह्मांड में कैसे किए? वैसे किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी लीला करते थे, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी निवासी हैं वो सब गुप्त रूप में आकर के महाप्रभु का दर्शन करते थे। विशेष रूप से देवता गंधर्वा महाप्रभु की जन्म लीला से ही देख सकते हैं। जन्म लीला हुआ जगन्नाथ मिश्रा के घर में, महा निमाई का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जगन्नाथ मिश्रा आश्चर्यचकित थे दोनों, हाँ दोनों पति पत्नी जगन्नाथ मिश्रा और सची माता आश्चर्यचकित थे कि नवदीप में इतने सारे लोग आए कहाँ से। वो पहचान भी नहीं रहते कौन कौन आ रहा है दर्शन करके और जा रहा है। ऐसा जन्म लीला, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से लोग आए। और इसी प्रकार से जब महाप्रभु का संकीर्तन लीला अच्छा चला तो देवतागण भी आते थे। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड को धन्य किए थे चैतन्य महाप्रभु, न केवल भारतवर्ष। भारतवर्ष तो विशेष रूप से भाग्यशाली रहा कि भगवान यहाँ पे आए, और कई लोगों को लाभ मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने मात्र से लोग जो है भक्ति को प्राप्त किए, ये इफेक्ट था। श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत बैठ के प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनका उनके मुख से हरिनाम सुनने से
उनके दिव्य सुंदरता का स्वरूप का दर्शन करके और उनका स्पर्श पा करके, ये तीन तरीके से जो भी इन तीन में से किसी एक के भी या दो के तीनों के संग में आया तो उसका उद्धार हो गया, शुद्ध वैष्णव बन जाता। या तो श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर स्वरूप का दर्शन कर लेता था तो शुद्ध वैष्णव बन जाता था, या उनके मुख से कीर्तन सुन लेता था बन जाता था। या महाप्रभु कई बार ऐसे साउथ इंडिया जाते जाते कई बार गांव गांव से जाते थे, सामने कोई आ गया, महाप्रभु बोलते थे बोला हरि बोल। वो एक बार हरि बोल दिया तो उसको आलिंगन कर लेते थे, और आलिंगन करने से उसके हृदय शरीर में मन में अष्टसात्विक विकार प्रकट होता था। और फिर वो व्यक्ति अपने गांव जाता था तो जिन जिन लोगों को स्पर्श करता था वो सब शुद्ध वैष्णव बनते थे। फिर जो शुद्ध वैष्णव बनते थे वो जिन जिन गांव में जाते थे वहां पे वैष्णव बनते थे। इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन चालू हो गई। और इस प्रकार से अकेले श्री चैतन्य महाप्रभु 6 वर्ष के अंदर अंदर सकल दक्षिण भारत कैल वैष्णव, हाँ कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में लाखों लोगों को वैष्णव बना दिया और उद्धार कर दिया। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। ऑफ कोर्स nobody can imitate that potential, but by his mercy, उनके कृपा से उन्हीं के ऐसे विशुद्ध भक्त भी ये कार्य करके दिखाते हैं। स्पेशली हमारे लिए हम जानते हैं शिला प्रभुपाद जी ये कार्य करके दिखाते, इसलिए देवकी नंदन ठाकुर गाते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जाने, कि पूरे ब्रह्मांड को तो उद्धार करने की शक्ति रखता है। तो पंच तत्व इस प्रकार से मिलके पूरे विश्व को धन्य कर दिए हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। So here it is said that Lord Chaitanya made the entire universe thankful to him for propagating the Sankirtan movement with his associates. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has already sanctified the entire universe by his presence 500 years ago. And therefore, anyone who attempts to serve Sri Chaitanya Mahaprabhu sincerely by following in his footsteps and following the instructions of the Acharyas will successfully be able to preach the holy names of the Hare Krishna Mahamantra all over the universe. हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आकर के वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को जो है धन्य कर दिए हैं। इसीलिए जो भी उनके पद चिन्हों में पालन करने वाला कोई भी विशुद्ध भक्त है जो सिंसियरली उनका सेवा करने का प्रयास करेगा तो वो भी पूरे ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। These are some, there are some foolish critics who say that Europeans and Americans cannot be offered sannyas. But here we find that Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to preach the Sankirtan movement all over the universe. ये यहाँ पे बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे ब्रह्मांड में संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार प्रसार करना चाहते थे, तो यूरोपियन अमेरिकन को क्यों नहीं करेंगे। सो फॉर प्रीचिंग वर्क सन्यासीज आर एसेंशियल, प्रीचिंग के लिए सन्यासी जो है जरूरी है। So these critics think that only Indians or Hindus should be offered sannyas to preach, but their knowledge is practically nil. क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी कई अमेरिकन यूरोपियन अपने शिष्यों को सन्यास दिए और उनको जो है पूरे विश्व में भेजे प्रचार करने के लिए। तो कुछ भारतीय रूढ़िवादी लोग, स्पेशली जो स्मार्तीय ब्राह्मण हुए, तो वो ऑब्जेक्शन किए कि आप म्लेच्छों और यमुनों को सन्यास कैसे दे सकते हैं, ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं। सन्यास लेने का अधिकार तो केवल जो है भारत के जन्मजात ब्राह्मणों का है, उन्हीं को सन्यास देना चाहिए। तो आप इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करते थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उनके इस प्रकार के ऑब्जेक्शन का कोई जो है ठोस ऐसा कोई प्रमाण नहीं है किसी शास्त्र में, बल्कि शास्त्र अनुसार और श्री चैतन्य महाप्रभु के स्पेशली हम लोग फॉलो करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे पूरे ब्रह्मांड का उद्धार। हाँ, और पूरे पृथ्वी का तो उसमें आ ही गया। फिर इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु बोले कि हमारा आज्ञा है तारो ए देश, तारो यही देश, यही देश मतलब जो जिस देश में है वहां पे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को प्राप्त करके सन्यासी बने, गुरु बने और उसका उद्धार करे। हाँ, तो अभी अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज, रशियन, अफ्रीकन, ये लोग अपने अपने देश का उद्धार कैसे करेंगे। तो वहां के कुछ लोग जो शुद्ध वैष्णव बनेंगे वो सन्यास लेके गुरु बनेंगे, तभी तो उद्धार होगा ना। श्रील प्रभुपाद जी परफेक्टली चैतन्य महाप्रभु के मिशन को समझते हुए ये कार्य किए। So these critics think that only Indians or Hindus should be offered sannyas to preach, but their knowledge is practically nil. Without sannyasis, the preaching work will be impeded. सन्यासियों के बिना प्रचार वर्क जो है वो उतना सफल नहीं हो पाता। इसलिए सन्यासी हर हर देश से, हर जाति के और हर प्रकार के कैटेगरी में जो है सन्यासी और गुरुओं की आवश्यकता है, ताकि वो अपने अपने देश में
इस प्रकार से अपने देशवासियों को प्रेरित कर सकें श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को स्वीकार करने। Therefore, under the instruction of Lord Chaitanya and with the blessings of his associates, there should be no discrimination in this matter, but people in all parts of the world should be trained to preach and given sannyas so that the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement will expand boundlessly. इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार और उनके नित्य पार्षदों यानी गुरु शिष्य परंपरा के आशीर्वाद के बल पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि अफ्रीकन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है। नहीं, जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पूर्ण रूप से समर्पित होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो उसको गुरु बनने का और संन्यास लेने का अधिकार है, ताकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन मूवमेंट है उसको पूरे विश्व में फैला सके। तो वी डू नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ फूल्स, इसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो मूर्ख लोगों का जो ऑब्जेक्शन है, क्रिटिसिज्म है, निंदा है, इसकी हम परवाह नहीं करते हैं। We shall go on with our work and simply depend on the blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates, the Panch Tattva. हम लोग अपना जो कार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा का कार्य वो हम कंटिन्यू करेंगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे हम निर्भर होकर के और उनके पंचतत्व, उनके एसोसिएट्स की कृपा पर निर्भर होकर के हम अपने सेवा को जारी रखेंगे। या इसी को दूसरे शब्दों में बोले, हिंदी में जो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। ये आज के समय बस नहीं है, आज के समय में कई लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, ये सब करते हैं, सुनने में आता है इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, निंदा करते हैं। तो ये बस आज बस नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के टाइम से चल रहा है। हर जितने भी प्रमाणिक आचार्य हुए हैं, जिनका भी प्रचार शुद्ध रूप में हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, उन सबको ये सामना करना पड़ा है। चाहे वो चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है, उनको सामना करना पड़ा, तो बाकी लोग की बात क्या कहना। तो शिला प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे, अपने शिष्यों को इनकरेज किए, बोले द वेरी फैक्ट दैट वी आर गेटिंग क्रिटिसिज्म एंड ऑब्जेक्शन प्रूव्स दैट वी आर ट्रू फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हम लोग वास्तव में फॉलो कर रहे हैं और हम आवर प्रीचिंग वर्क इज सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग क्रिटिसिज्म एंड ऑब्जेक्शंस। अपोजिशन कब मिलेगा? जब कोई सफलता प्राप्त करेगा तब अपोजिशन मिलेगा ना। ये भौतिक जगत किसका जगत है? माया का जगत। तो माया के जगत में जो माया के खिलाफ ये प्रचार कर रहा है, तो जब वो सफल होगा तभी तो माया उसके ऊपर अटैक करेगी ना, जब सफल होगा। यदि सफल नहीं होगा तो क्यों अटैक करेगी? तो इसलिए इस्कॉन के प्रीचिंग में जिन भक्तों को भी इस प्रकार से जो शुद्ध रूप में प्रचार करते हैं, तो अपोजिशन तो आने ही वाला है। जैसे ही सफलता प्राप्त होने चालू हो जाती है तो अपोजिशन आना ही एक फैक्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वी डू नॉट केयर फॉर ऑल दिस क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन, वी गो ऑन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड एसोसिएट्स। इसलिए प्रचार के कार्य को करते जाना चाहिए। मथुरा ते पठाइल रूप सनातन, दुई सेनापति कैला भक्ति प्रचारण। Lord Chaitanya dispatched the two generals, Rup Goswami and Sanatan Goswami, to Vrindavan to preach the bhakti cult. तो नीलाचल वहां से निकल गए और इस यात्रा में बनारस में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद उनको एक सेनापति बना के वृंदावन भेजते हैं, और प्रयागराज में रूप गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद उनको भी दूसरा सेनापति बना करके वृंदावन भेजते हैं भक्ति कल्ट का प्रचार करने। When Rupa Goswami and Sanatan Goswami went to Vrindavan, there was not a single temple, but by their preaching, they were gradually able to construct various temples. Sanatan Goswami constructed the Madan Mohan temple, and Rupa Goswami constructed the Govind Ji temple. Similarly, their nephew Jeev Goswami constructed the Radha Damodar temple. Sri Gopal Bhatta Goswami constructed the Radha Ramat temple. Sri Loknath Goswami constructed the Gokulanand temple, and Shyamananda Goswami constructed the Shyamasundar temple. In this way, many temples were gradually constructed. For preaching, construction of temples is also necessary. The Goswamis not only engaged in writing books but also constructed temples because both are needed for preaching work. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted the cult of his Sankirtan movement to spread all over the world. Now that the International Society for Krishna Consciousness has taken up this task of preaching the cult of Lord Chaitanya, its members should not only construct temples in every town and village of the globe, but also distribute the books that have already been written and further increase the number of books. Book distribution of books
Both distribution of books and construction of temples must continue side by side in parallel lines. इस प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु दो मुख्य सेनापति बनाकर वृंदावन भेजे। जब रूप सनातन गोस्वामी वहां पहुंचे तो वृंदावन में कोई मंदिर नहीं थे, नॉट इवन अ सिंगल टेम्पल, एक मंदिर भी नहीं। लेकिन अपने प्रचार के बल पे रूप सनातन गोस्वामी धीरे धीरे वहां पे मंदिर बनाना प्रारंभ किए। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी का मंदिर बनाए, रूप गोस्वामी गोविंद देव जी का मंदिर बनाए, उनके भतीजे जो उनके शिष्य भी हुए जीव गोस्वामी राधा दामोदर मंदिर का निर्माण किए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन टेम्पल, लोकनाथ गोस्वामी गोकुलानंद मंदिर और श्यामानंद गोस्वामी श्याम सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है कई मंदिरों का निर्माण होता है। हाँ, और कई गौड़ी वैष्णव फिर जाते हैं वहां पे और प्रचार करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गोस्वामी का मतलब बस ये नहीं है कि वो केवल बुक्स लिखते हैं। गोस्वामी बुक्स भी लिखते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, टेम्पल भी बनाते हैं, सेंटर भी बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और शिष्य भी बनाते हैं। और इस प्रकार से एक्सपैंड करते हैं प्रचार को। इसलिए प्रचार के कार्य को करने के लिए दोनों चीज जरूरी है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन सेंटर या बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के आदेश पर इस्कॉन ये दोनों कार्य बड़े ही अद्भुत तरीके से कर रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 800 से ज्यादा टेम्पल्स और सेंटर्स आज हो चुके हैं, और साथ ही साथ में जो ग्रंथों का वितरण भी करोड़ों की संख्या में हो रहा है। इस प्रकार से पूरे विश्व में चार प्रसार श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चल रहे हैं। नित्यानंद गोसाई पठाइला गौड़ जैसे तेहु भक्ति प्रचारिला असे सविशेषे। तो जिस प्रकार से एज रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी वर सेंट टुवर्ड मथुरा, so Nityanand Prabhu was sent to Bengal to preach extensively the cult of Chaitanya. तो अपने दो सेनापति भक्तों को रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजे ब्रज में प्रचार के लिए, और नित्यानंद प्रभु को जो है बंगाल गौड़ देश में भेजे। चैतन्य महापुर जगन्नाथपुरी में, तो नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में भेजते हैं उसी प्रकार से प्रचार का। The name of Lord Nityananda is very famous in Bengal. Of course, anyone who knows Lord Nityananda knows Sri Chaitanya Mahaprabhu also. But there are some misguided devotees who stress the importance of Lord Nityananda more than that of Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is not good. Nor should Sri Chaitanya Mahaprabhu be stressed more than Lord Nityananda. The author of the Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, left his home because of his brothers stressing the importance of Sri Chaitanya Mahaprabhu over that of Nityananda. Actually, one should offer respect to the Panchatattva without such foolish discrimination. Not considering Nityananda Prabhu to be greater, Chaitanya Mahaprabhu to be greater, Advaita Prabhu to be greater. The respect should be offered equally. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta. All devotees of Lord Chaitanya or Nityananda are worshipable person. तो नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजते हैं। बंगाल में नित्यानंद प्रभु बहुत फेमस हुए, तो कुछ लोग नित्यानंद प्रभु को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, ये भी गलत है। और कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं देते, ये भी गलत है। तो पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये पंचतत्व हैं। ये पंचतत्व एक वस्तु नहीं भिन्न, ये कविराज गोस्वामी स्थापित करते एक ही वस्तु है। वही परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही वास्तव में अपने आप को ये पांच स्वरूपों में प्रकट करता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं रूप है, हाँ, भक्त रूप है, लेकिन भक्त के भाव में आए ये पांचों, इसलिए भक्त हो जाते हैं। तो भक्त रूप है, स्वयं रूप। और उनके दूसरा जो द्वितीय प्रकाश है कौन, नित्यानंद प्रभु, तो स्वरूपकम बोला गया इसलिए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, और तीसरे अद्वैताचार्य भक्तावतारम, और चौथे भक्ताख्यम श्रीवास ठाकुर, और पांचवें भक्त शक्तिकम। तो इसका हम ऑलरेडी वो चर्चा कर चुके हैं, ये पंच तत्व। तो ये पंच तत्व वास्तव में एक ही वस्तु है, एक ही परम ब्रह्म है, परम सत्य है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो, इसलिए पांचों को बराबर रिस्पेक्ट दे करके जो है स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पांच अलग अलग स्वरूप रूप में प्रकट हुए हैं रस का आस्वादन करने के लिए और प्रचार का कार्य करने के लिए। तो इसलिए जो वास्तविक ट्रू फॉलोअर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो पांचों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं।
आपने दक्षिण देश करिला गमन, ग्रामे ग्रामे कैला कृष्ण नाम प्रचारण. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally went to South India and he broadcast the holy name of Lord Krishna in every village and town. तो ब्रज में रूप सनातन गोस्वामी को भेजे, नियुक्त किए, और बंगाल में नित्यानंद प्रभु को, और अपना खुद पर्सनली महाप्रभु साउथ इंडिया तरफ निकल गए. पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में साउथ इंडिया में जाकर के कृष्ण का नाम का प्रचार गांव गांव में और शहर शहर में किए. इसका भी वर्णन मध्य लीला में विस्तार से किया जाएगा. सेतु बंध पर्यंत कैला भक्तिर प्रचार, कृष्ण प्रेम दिया कैला सबार निस्तार. सो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला, सेतु बंध, सेतु बंध तक जाकर के महाप्रभु प्रचार किए और हर जगह भक्ति कल्ट और कृष्ण प्रेम को वर्णन करते हैं और इस प्रकार से सभी का उद्धार कर देते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु. यही तक हिला पंच तत्व व्याख्यान, यह श्रवण है चैतन्य तत्व ज्ञान. तो इस प्रकार से मैंने पंच तत्वों का व्याख्या किया. इसका जो भी श्रवण करता है उसको श्री कृष्ण चैतन्य तत्व का ज्ञान हो जाता है. चैतन्य महाप्रभु के तत्व को कोई समझ सकता है इसके माध्यम से. द पंच तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग श्री चैतन्य महाप्रभु. There are Sahajiyas who, not knowing the importance of the Panch Tattva, concord their own slogans such as Bhajanitai Gaur Radhe Shyam Japa Hare Krishna Hare Ram, or Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram Sri Radhe Govinda. Such chants may be good poetry, but they cannot help us to go forward in devotional service. In such chants, there are also many discrepancies which need not be discussed here. Strictly speaking, when chanting the names of the Panchatattva, one should fully offer his obeisances. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. By such chanting, one is blessed with the competency to chant the Hare Krishna Mahamantra without offense. When chanting the Hare Krishna Mahamantra, one should also chant it fully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One should not foolishly adopt any of the slogans concocted by imaginative devotees. If one actually wants to derive the effects of chanting, one must strictly follow the great acharyas. This is confirmed in the Mahabharata, Mahajano yena gataha pantha. The real path of progress is that which is traversed by great acharyas and authorities. इसलिए ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ को पढ़ना समझना बहुत महत्वपूर्ण है. और इस अध्याय में स्पेशली पंच तत्व का व्याख्या जिस प्रकार से की है कविराज गोस्वामी, इसके श्रवण करने से यानी ध्यान से जो श्रवण किया होगा तो चैतन्य तत्व का ज्ञान हो जाएगा. चैतन्य तत्व का ज्ञान होने का मतलब है कि वो समझ जाएगा कि ग्रेट हमारे अथॉरिटीज आचार्यों ने जैसा दिया है पंच तत्वों को स्वीकार करना और पूरा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, तब हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं. अगर कोई अपने मन से कोई भी मंत्र बनाएगा, कोई भी तरीका बनाएगा कृष्ण को सेवा करने का, तो वो सफल नहीं हो पाएगा वास्तव. श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत तीन जन, श्रीवास गदाधर आदि यत भक्तगण. इसलिए पंचतत्व महामंत्र जप करते हुए वन मस्ट चैंट द नेम्स ऑफ श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास विद देयर मेनी डिवोटीज. दिस इज द प्रोसेस. ये प्रोसेस है, ये विधि है, कविराज गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं और महान आचार्य इसको हमको प्रदान करते हैं. सबाकार पाद पद में कोटि नमस्कार, यैसे तैसे कही किछु चैतन्य विहार. फाइनली सबके चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आई अगेन एंड अगेन ऑफर ओबेसेंस टू द पंच तत्व. पांचों तत्वों के चरण कमलों में प्रणाम अर्पण करते हैं, बोलते हैं किसी भी प्रकार से. दस आई थिंक दैट आई विल बी एबल टू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट द पास्टेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु. श्री रूप रघुनाथ पद यारा, चैतन्य चरितमृत कहि कृष्णदास. श्री रूप सनातन स्वरूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं. उनकी वही एकमात्र आशा है उनके. कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत को उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए लिख रहे हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु wanted to preach the Sankirtan movement of love of Krishna throughout the entire world, and therefore during his presence he inspired the Sankirtan movement. He inspired the Sankirtan movement. Specifically, he sent Rup Sanatan Goswami to Vrindavan, Nityananda to Bengal, and personally went to South India. In this way, he kindly left the task of preaching his cult in the rest of the world to the International Society for Krishna Consciousness. The members of this society must always remember that if they stick to the regulatory principles and preach sincerely according to the instructions of the Acharyas, surely they will have the profound blessings of Lord Chaitanya Mahaprabhu
and their preaching work will be successful everywhere throughout the world. Thus end the Bhaktivedanta purport of Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, 7th chapter, describing Lord Chaitanya in 5 pictures. इस प्रकार से फाइनल इस चैप्टर का कंक्लूजन देते हुए श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मूवमेंट को प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना चाहते थे। उन्होंने स्पेशली रूप सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजे और खुद पर्सनली साउथ इंडिया में जाकर उद्धार किए। और बाकी विश्व में प्रचार कार्य का जो जिम्मेदारी है श्री चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन के ऊपर छोड़ के गए हैं। और इसीलिए कोई भी इस्कॉन का भक्त अगर स्ट्रिक्टली 4 नियमों का पालन करता है और जो भी साधन भक्ति के नियम बताएंगे उसको पालन करेगा तो पूरे विश्व में बिना कठिनाई के वो सफलतापूर्वक प्रचार प्रसार कर पाएगा और श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकेगा। बेसिक्स जाते हैं तो विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।